अयोध्या 7 दिसंबर। दिल्ली में 14 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस पार्टी की विशाल रैली ऐतिहासिक होगी। अयोध्या से अधिक संख्या में कार्यकर्ताओं को इस रैली में शामिल होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना योगदान देना चाहिए। उक्त उद्गार पूर्व सांसद डॉक्टर निर्मल खत्री ने कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित मासिक बैठक में कही। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष श्री सुनील कृष्ण गौतम तथा संचालन अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष रामसागर रावत ने किया। पूर्व सांसद एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां आम जनता के लिए लगातार हानिकारक सिद्ध हो रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता बढ़ती जा रही है। कांग्रेस का दायित्व है कि वह इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ हर घर तक सत्य पहुंचाए। सभी कार्यकर्ता संगठित होकर जनता के बीच आएं और कांग्रेस की ऐतिहासिक विचारधारा व संघर्ष को मजबूत बनाएं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा, कांग्रेस कार्यकर्ता की एकता ही संत। कांग्रेस कमेटी की अपनी मासिक बैठक थी जिसमें हमारे सारे पदाधिकारी उपस्थित हुए और हम लोगों को यहाँ आशीर्वाद देने हमारे पूर्व सांसद पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर निर्मल खत्री जी भी उपस्थित थे। साथ में जिलाध्यक्ष चेतनारायण सिंह जी, राजेंद्र प्रताप सिंह जी, रामदास वर्मा जी सहित तमाम वरिष्ठ कांग्रेस जन थे। और आज इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था, 14 तारीख को हमारी दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की रैली होनी है। उस रैली का जो उद्देश्य है वो पूरे देश में भाजपा सरकार द्वारा चुनाव प्रणाली पर अंकुश लगाने का कार्य किया जा रहा है। ज़बरदस्ती SIR की प्रक्रिया जल्दबाजी में लागू की जा रही है। इन्हीं सब विरोधों को लेकर पूरे देश के कार्यकर्ता दिल्ली के गांधी मैदान में इकट्ठा होंगे और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में रैली हम लोग वहाँ करेंगे। कांग्रेस से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ बसों और कारों द्वारा दिल्ली के लिए जाएंगे। प्रकार से कि क्या कहते हैं कि वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाने की बात करती है, हर प्रकार से क्यों नहीं करती। हर हिस्से में समाज के हर वर्ग में ये बात क्यों नहीं होती कि महिलाएं पुरुषों की बराबरी करें। तो ये कहीं ना कहीं हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, इस पे हमको बार बार चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जुड़ेंगी और ये हमें जोड़ने की ज़रूरत है क्योंकि हमको महिलाओं को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। हमें कहीं ना कहीं खुद ये कोशिश करनी चाहिए बतौर पुरुष भी कि आप अपने घर की महिलाओं से क्या आप बतौर एक पुरुष के क्या आप ये पसंद करेंगे कि आपके घर की महिला राजनीति का हिस्सा बने? आप नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं आप क्या कोई ना कोई ज़रूर आकर के उसमें अड़ंगा बनेगा जो ये कहेगा कि नहीं आप राजनीति से दूर रही, राजनीति पुरुषों की चीज़ है, राजनीति करने से आप बदनाम हो जाओगे। ये एक ऐसा सेक है, ऐसा वर्ग है जिस पर बड़ी उंगलियां उठती हैं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि हमें खुद से अपने अंदर से, अपने समाज के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने घरों के अंदर अपनी महिलाओं को खुद ये मोटिवेट करना है। उनको ये बताना है कि अगर तुम नहीं हिस्सा बनोगे तो तुम्हारी वहाँ जाके तुम्हारा नेतृत्व कौन करेगा, तुम्हारी बात कौन रखेगा। आज तुम हर प्रकार से प्रताड़ित हो रही हो, तुम्हें घर के अंदर परेशान किया जा रहा है, तुम अपने पतियों द्वारा सताई जा रही हो, अपने परिवारों द्वारा सताई जा रही हो, या जिस तरह से भी तुम अपने ऑफिस में सताई जाती हो, तुम्हारे साथ तुम्हें लगातार हैरेसमेंट्स होते हैं, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो। तो इसके लिए तुम्हारे पास एक नेतृत्व होना चाहिए, एक मजबूत नेतृत्व होना चाहिए। उसके लिए ज़रूरत है कि तुम्हारी एक नेतृत्व तुम्हें खुद उसको आगे करना चाहिए और उसका हिस्सा बनना चाहिए, ताकि तुम एक महिला को आगे बढ़ाओ, उसको उस तरह मकाम तक पहुँचाओ कि वो तुम्हारी बात रख सके, चाहे वो दोनों सदनों में से कहीं पर भी पहुँचे और वो अपनी बात रखे। आज माननीय सांसद जी के अध्यक्षता में बैठक माइकियाँ हुई थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस मंडल संगठन के सारे अध्यक्ष, मंडल के सारे अध्यक्ष, सारे लोग विद्यमान थे। और इसमें ये निर्णय लिया गया कि जो 14 तारीख को जो महारैली है देश में, उसमें सारे लोग उपस्थित होंगे और जो है लाखों लाख की इस पे गांधी मैदान में सब पहुंचेंगे। वहाँ पर जो है गद्दी छोड़ के उद्घोष के साथ जो है संघर्ष की शुरुआत होगी, जो कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक के उसकी आवाज़ फैलेगी। और
ये विश्वास दिलवाया जाएगा आम जनता के द्वारा, आम जनता से कहा जाएगा कि आप अपने हक हकूक़ को पहचानने की कोशिश कीजिए। जो आपके हक हकूक़ छीने जा रहे हैं, वोट छीन करके, वोट को छीन करके 10 जगहों पर जो है वो SIR करके जो आपके हक हकूक़ छीने जा रहे हैं, जो आपके आरक्षण ख़त्म होते जा रहे हैं दलित भाइयों को, और जो अल्पसंख्यक भाइयों का जो मिनॉरिटी में जो उनकी जो ज़मीनें थीं, जो उसको जो है जिस तरीके से जो है वो ले रहे हैं ये, और उसको जो है उम्मीद उसके ऊपर उन्होंने किया, और उसके बाद जो है उसको 6 तारीख को ख़त्म कर दिया। चूँकि दोनों चीज़ें उसमें चल रही थी, एक तरफ SIR चल रहा था और एक तरफ जो है ये वक्फ बोर्ड के भी जो है वो एंट्री हो रही थी। तो उसके वजह से बहुत से लोगों के तहसील में पेपर्स नहीं निकल पाए, बहुत लोगों के पेपर जो है वो फंसे रह गए, जो है जगह पे नुज़ूल में फंसे रह गए, उनको नहीं निकाल पाए। इस कारण जो है उस पर वो कार्यक्रम बहुत लोगों का नहीं दर्ज हो पाया, बहुत लोग जो है उससे वंचित रह गए। उसका समय देना चाहिए था, मगर उसका भी समय उन्होंने नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि जो है वो जो ज़मीनें बचेंगी उसको जो है दूसरे लोगों को दे करके, जिसको भी अपने मित्रों को दे करके उसको जो है रोका जाएगा। मगर हम इसकी मांग करते हैं कि सारे देश के लोगों को जो है उस रैली में, ये रैली जो है ये आपके लिए है, आम जनता के लिए रैली लड़ी जा रही है। ये विपक्ष है, विपक्ष आपकी आवाज़ है, कांग्रेस आपकी आवाज़ बन करके जो है लड़ाई लड़ रहा है। और हम ये भी मांग करेंगे उस रैली में कि हम किसी भी से भी समझौता नहीं करेंगे। हमारे समझौता अब जो है किसी से ना हो। हम ये गुजारिश करेंगे, अपने नेताओं से हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि बहुत हो गया, हम इनके गोद में टहलते हुए हम अब खुद जो है मैदान में उतरेंगे और खुद लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। और अकेले लड़ करके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक के जो कांग्रेस की साख जो हटी है, जो इन लोगों के साथ समझौता उनसे करके हटी है, उसको पुनः स्थापित करके इस बात को दिखाएंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के नेताओं में, कांग्रेस के लोगों में कितना दम है और कितना लोगों को प्रेम है कांग्रेस से। इस बात को 14 तारीख की रैली दर्शाएगी। 2027 का चुनाव में यही मांग करेंगे, अपने नेताओं से जा करके हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हम स्वयं जो है हम खुद आए उतर करके। हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है वो जो 1.25 लाख लोगों के ऊपर भारी है। हमारा नेता जो है हर तरीके से जो है संभाल सकता है उस व्यवस्था को, तो हम अकेले लड़ेंगे। हम 2027 का चुनाव किसी के बल के ऊपर, किसी के गोद में बैठ करके, किसी को गोद में बैठा के नहीं, हम खुद मैदान में आएंगे और 27 का चुनाव पूरे प्रदेश के अंदर लड़ेंगे। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी कांग्रेस की सरकार बनेगी और हमारा ही मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस जनों ने 14 दिसंबर को दिल्ली में हमारे नेतृत्व ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने एक विशाल रैली का आयोजन किया है, जिसमें यहाँ से ज़्यादा लोग जाएं। हमारे अध्यक्षों ने बसों का इंतज़ाम किया है यहाँ से लोगों को ले जाने के लिए। उसी संदर्भ में आज की तैयारी बैठक है। देखिए, रैली में मुख्य रूप से जो बिंदु हैं वो लोगों के सामने विभिन्न चुनाव के नतीजे और सारी चीज़ों में 2-3 चीज़ें सामने आई हैं कि जैसे कि राहुल जी ने एक वोट चोरी का मुद्दा उठाया, SIR का मुद्दा है, उससे हट करके देश में जो नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है वो मुद्दा है। देश के सामने और नौजवानों के सामने जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनसे लोगों का जो ध्यान हटा करके इधर उधर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, वो मुद्दा है। वो सारे मुद्दे जो जनता के हितों को प्रभावित कर रहे हैं उन्हीं को लेकर के इस रैली का आयोजन है। सवाल ये है कि जो घुसपैठी है गलत है, उसके बारे में जो नियम है, कानून है, संविधान जो कहता है वो आप करिए, लेकिन उसकी आड़ में हम जेन्युइन लोगों के भी वोट को काट दें, वो नहीं होना चाहिए। अभी गांव में भी बड़ी देखिए, ऐसा है ना कि संगठन के लोग भी इस बारे में कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ तक उनके हाथ पैर पहुँचे लोगों की मदद कर सकें, वहाँ वो लोग भी मदद कर रहे हैं। लेकिन इस निश्चित रूप से ये बड़ी एक जटिल प्रक्रिया है और देहात के लोगों के सामने इस चीज़ों को भरना, इसके चीज़ों कागजात को उपलब्ध कराना एक बड़ा जटिल प्रोसेस है जो मैं नहीं समझता पूर्णता को प्राप्त कर पाएगा और ये आधा अधूरा ही होकर के रह जाएगा। सरकार पर तो किसी चीज़ का असर होता ही नहीं, चाहे विपक्ष की कोई बात हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे नौजवानों की बात हो, कोई असर नहीं है इनके ऊपर।